स्टॉ से नहीं समझ सकते लोगों को कैसा कंटेंट चाहिए। मयूरपुर आए हॉलीवुड को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। साउथ की फिल्में भी हिंदी बेल्ट में अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। बॉलीवुड के लिए किस तरह को चुनौती देखते हैं आप? मुझे लगता है कि बॉलीवुड को थोड़ा सीखने और समझने की ज़रूरत है। हमने 2-3 साल तक खराब कंटेंट बनाया, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि इस कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ स्टॉर्स बेस इंडस्ट्री, लेकिन स्टार कंटेंट क्रिएटर नहीं होते। वो नहीं समझ पाते कि लोगों को कैसा कंटेंट पसंद है और कैसा नहीं। जब उनको समझ आता है और जब वो आगे निकल चुके होते हैं तो वापस गाड़ी मोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्रिएटर तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। हम तो किसी भी तरह को स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स, स्टॉर्स और स्टूडियोज हैं, उनको ये सब चीज़ें जल्दी समझ नहीं आती। उनका बड़ा तामझाम वाला मामला होता है, जिस वजह से उन्हें चीज़ें देर से समझ आती हैं। लेकिन मुझे सुनने और देखने में नहीं आएगा। हमें किसी की कॉपी नहीं करना है, भेड़चाल में नहीं चलना है। जो हमारी ताकत है उसको लेकर चलना है। ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल साल है। अभी तो बॉलीवुड बैकफुट पर है। क्या आपको हिंदी फिल्मों के ऑफर मिले हैं? मुझे हिंदी फिल्मों के कई ऑफर आते हैं। मुझे अगर नहीं लगता कि फिल्म कमाल की बनेगी तो मुझे उसको करने में तकलीफ होती है। दूसरा, मेरा यही काम इतना चल रहा था कि दूसरे काम के लिए वक्त काम थोड़ा कम करूं और वापस बॉलीवुड के लिए ही नहीं मिल रहा था। अब सोच रहा हूं कि इस साल ये कुछ करूं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 हिंदी अवतार, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी बेहतरीन फिल्मों के दमदार डायलॉग लिखने वाले स्क्रीन राइटर और गीतकार मयूरपुरी आगे भी कई हॉलीवुड फिल्में करने वाले हैं। इसके साथ ही वो कलाकारों को रॉयल्टी के लिए जागरूक कर रहे हैं। पेश है उनसे हुई खास बातचीत। आ रहा है कि चीज़ें ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आपके हिसाब से इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए क्या करना होगा? मुझे लगता है कि हमें पहले समझना होगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं। हम परिवार में अच्छे हैं, रिश्तों में बेहतर हैं। अगर इनसे हटकर हम हॉलीवुड की तरह एक्शन पैक मूवीज पर जाएंगे तो वो भी समझदारी नहीं है। अगर हम साउथ की तरह ओवर द टॉप कुछ करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। वो साउथ के स्टॉर्स, डायरेक्टर्स पर अच्छा लगता है। अगर आप यही फिल्में हिंदी में बनाएंगे तो नहीं चलेंगी। आप पुष्पा को हिंदी में नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप उसे हिंदी हीरो को लेकर नहीं बना सकते हैं। फिर वो अजीब लगने लगता है और उसमें वो मजा भी प्रोजेक्ट्स करना मेरी ख्वाहिश है। ऐसा मैंने दूसरे प्रोजेक्ट्स कम करने शुरू कर दिए थे। फिल्में कर रहा हूँ उसके अलावा भी, और पिछले साल ही सोच लिया था, इसलिए थोड़ा इस साल और भी कम कर दूंगा। म्यूजिक क्रिएटर्स को लेकर भी आप कोई जागरूकता वाला काम कर रहे हैं? इस बारे में कुछ बताएं। देश में तेजी से म्यूजिक क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपना कंटेंट बना रहा है और अपलोड कर रहा है। आज हम ही ब्रॉडकास्टर हैं और हम ही उसके चाहने वाले हैं। ऐसे में बतौर क्रिएटर उनके क्या हक हैं, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वह कैसे इसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे रॉयल्टी पा सकते हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हर एक समाज को जब जज किया जाता है तो उसके इतिहास को भी देखा जाता है कि हमने अपने कलाकारों का कितना सम्मान किया, उनकी ज़िंदगी में वह कितना गरिमापूर्ण जीवन जी रहे थे। इसमें आईपीआरएस का ये काम, आईपीआरएस के लिए भारत में ये करना बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ कानून तो है कि रॉयल्टी देनी है, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। इसके रही है कि आप सीखें भी और पैसे भी कमाएं, है कि सबकी रॉयल्टी कलेक्ट करे और उनके हिस्से में बांट दे। लेकिन ये पिछले साल हमने लन एंड अन मुहिम चलाई थी, जो आज भी चला आने वाले दिनों में आप किन प्रोजेक्ट्स में नजर आएंगे। अभी अवतार 2 का हिंदी वर्जन मैंने किया था, उसको काफ़ी पसंद किया गया। पिछले साल के आखिरी में कई वेब और ऑडियो शोज लिखे गए हैं जो आने वाले समय में दिखाई देंगे। फिल्मों की बात करें तो एक छत्रपति नाम की फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। इस फिल्म को राजामौली ने तेलुगु में बनाया था, जो अब हिंदी में बनेगी। उसमें मेरे गीत हैं और तनिष बागची का संगीत है। एक और मेरे दोस्त की फिल्म है जिसका नाम कंट्रोल है, वो भी